हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रॉक एंड इट्स टाइप, मतलब चट्टान और उसके प्रकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी डिटेल से होने वाली है। इस वीडियो के बाद आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं चट्टान किसे कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल में मिलने वाले पदार्थ, चाहे वो ग्रेनाइट हो या बालुका पत्थर की भांति कठोर प्रकृति के हो या रेत की भांति जो है कोमल प्रकृति के हो। इसके अलावा चौक एवं लाइमस्टोन की भांति परवेश्य हों या स्लेट की भांति अपर्वेश्य हों। इनकी संरचना विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों से मिलकर होती है। कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स होते हैं उनका जो निर्माण होता है विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों से मिलकर होता है। इसमें कह रहे हैं कि चाहे वो चौक हो, इसके अलावा चाहे वो रेत की भांति हो जो कोमल हो, ठीक है, इसके अलावा बलुका पत्थर हो या ग्रेनाइट हो, ये सभी जो है अलग अलग प्रकार के खनिज तत्वों से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है चट्टान कई बार एक ही खनिज द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन सामान्यतः चट्टान दो या दो से अधिक खनिजों का मिश्रण होती है। मतलब इन्होंने कहा कि कई प्रकार के चट्टान ऐसे होते हैं जो एक ही प्रकार के खनिजों से मिलकर बनते हैं और बाकी सभी जो चट्टानें होती हैं और चट्टानें वो दो या दो से अधिक खनिज तत्वों का उसमें मिश्रण होता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट कह रहा है पृथ्वी की पपड़ी या भूपृष्ठ या परत का निर्माण लगभग 2000 खनिजों से हुआ है। कहने का मतलब है पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, 2000 से अधिक खनिजों से मिलकर जो है पृथ्वी की परतों का निर्माण हुआ है, परंतु इनमें से कुछ ही तत्व महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है मुख्य रूप से केवल 20 खनिज ही भूपटल निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चट्टान इस शब्द से तो आप भली भांति परिचित हैं। चट्टान को सामान्यतः बोलचाल की भाषा में पत्थर कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट में दिया गया है भूपटल के सभी कठोर एवं मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाते हैं, जैसे पत्थर, बालू, रेत, मिट्टी आदि। अर्थात भूपटल के वे सभी पदार्थ जो खनिज नहीं हैं वो क्या कहलाते हैं, चट्टान कहलाते हैं। तो इससे उतने क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन ये जरूर बनता है कि चट्टानों का निर्माण जो है किन किन कंपोनेंट से होता है, मतलब कौन कौन से तत्व जो ऐसे हैं जिनसे चट्टानों का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चट्टानों के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है, दूसरे शब्दों में कहे तो पृथ्वी की सतह कठोर भाग को चट्टान या शैल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पे जो कठोर भाग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, चट्टान। तो चट्टानों को क्या कहा जाता है, और शैल भी कहा जाता है। और यह पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयाँ होती हैं। और चट्टानों को यहाँ पर 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है अग्नेय चट्टान, ये ज्वालामुखी से उत्पन्न होते हैं बेसिकली। दूसरा है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को जो है तलछटी चट्टानें भी कहते हैं। याद रखेंगे आप, तलछटी चट्टानें, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर भी पाई जाती हैं, ऊपर भी पाई जाती हैं, इस वजह से। तीसरा है कार्यांतरित चट्टानें। कार्यांतरित चट्टानों को जो है रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण अग्नीय चट्टानों से भी होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार की मुख्य चट्टानें हैं। इसके अलावा भारत में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और चट्टानों में जो है कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं बेसिकली ये यहाँ पर दिया गया है, जिसमें ऑक्सीजन 47% पाई जाती है, सिलिकॉन पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, लोहा, कैल्शियम और भी चीज़ें, कई तत्व इसमें पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अग्नेय चट्टानों के बारे में। अग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य चट्टानों का निर्माण सीधे या परोक्ष रूप से अग्नेय चट्टानों से होता है। कहने का मतलब ये है कि इसको प्राथमिक चट्टानें इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई चट्टानों का निर्माण जो होता है अग्नेय चट्टानों से होता है, चाहे वो डायरेक्टली होता हो चाहे वो इनडायरेक्टली किसी प्रक्रिया द्वारा होता हो। ठीक है, आगे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है
अग्नेय चट्टानों का निर्माण जो है ज्वालामुखी फटने से निकलने वाला जो मैग्मा होता है उसमें से और लावा। जब आपने देखा होगा कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से जो है लोहे के तरह जो है मैग्मा और लावा निकलता है। जब वो ठंडे हो जाते हैं तो इसीलिए उनको जो है अग्नेय भी कहा जाता है। और अग्नेय का मतलब ही है ज्वालामुखी उद्गार से है, मतलब जो आग निकलती है उसमें से लावा निकलता है उसको जो है ज्वालामुखी उद्गार ही कहते हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए कौन सी ऐसी चट्टान है जिसका निर्माण जो है लावा या मैग्मा के द्वारा होता है तो वो है अग्नेय प्रकार की चट्टान। याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, मतलब कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो परत वाइज बनी रहती हैं। ये चट्टानों में परत नहीं होती। ना ही इसमें जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर दबी तो रहती हैं लेकिन लावा से बनती हैं ये। ठीक है। इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है नहीं पाए जाते। याद रखिएगा। यह चट्टानें धात्विक खनिजों से पूर्ण होती है, यानी इसमें लोहा, सोना, चांदी, निकल, तांबा ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। याद रखेंगे आप। भौतिकी व यांत्रिक अपक्षय इन चट्टानों का सर्वाधिक होता है, जबकि रासायनिक अपक्षय इन चट्टानों का कम होता है। याद रखेंगे आप। अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसी चट्टानें हैं जिनका जो है भौतिक अपक्षय कम होता है, रासायनिक अपक्षय कम होता है और भौतिक अपक्षय ज़्यादा होता है, तो वो कौन सी है? अग्नेय चट्टानें। ठीक है। इसके अलावा क्रिस्ट का लगभग 90% भाग अग्नेय चट्टान से बना होता है और इन चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा, अग्नेय चट्टानों में इनमें से क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन में क्रिस्टल भी ऑप्शन होगा तो उसको आप चॉइस करेंगे। ठीक है। आगे पॉइंट में दिया गया तीसरे में, आग से बनी चट्टानें यानी ज्वालामुखी से निकला लावा, मैग्मा, धूल के कण के ठंडा होने पर जो चट्टानें बनती हैं उन्हें अग्नेय चट्टानें कहते हैं। इसके बारे में पढ़ लिया हमने। इन्हें प्राथमिक या मात शैल भी कहा जाता है। ठीक है। इन चट्टानों में परतें एवं जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि ये लावा होता है और ज्वालामुखी से निकलता है, उसके बाद ठंडा होने के बाद ये चट्टान का रूप में परिवर्तित होता है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? लोहा, सोना, निकल, जस्ता, ये सब चीज़ें खनिज पाए जाते हैं। यह चट्टानें आर्थिक रूप से संपन्न होती है। आर्थिक रूप से संपन्न इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें सोना, निकल, लोहा ये सभी वस्तुएं पाई जाती हैं, ये सभी खनिज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें जो है आर्थिक रूप से संपन्न चट्टानें भी कहा जा सकता है। अग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें ग्रेनाइट है, बेसाल्ट पत्थर है होता है एक तरह से बेसाल्ट चट्टानें भी होती हैं, ग्रेनाइट भी चट्टान होती है एक तरह से। आपने देखा होगा बाज़ार में ग्रेनाइट वाले पत्थर बहुत महंगे मिलते हैं। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण आप याद रखेंगे कि अग्नेय चट्टानों के कौन कौन से और एग्जाम्पल हो सकते हैं, उसको भी सर्च करके पढ़िएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि इनमें से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है या है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अग्नेय चट्टान 2 प्रकार के होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है। पहला है अंतर्निर्मित अग्नेय चट्टानें जो जमीन के अंदर निर्मित होती हैं। ठीक है। और एक होता है बाह्य अग्नेय चट्टानें जो जमीन के ऊपर जो चट्टानें बनती हैं लावा के निकलने के बाद, वो बाहरी अग्नेय चट्टानें हैं। याद रखेंगे। इनके नाम थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब इसके जो है MCQs डिस्कस हम करेंगे। तो अंतर्निर्मित चट्टानों के बारे में पढ़ लेते हैं। वह अग्नेय चट्टानें जो सतह के नीचे लावा के ठंडे और ठोस होने से निर्मित होती हैं अंतर्निर्मित या आंतरिक अग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। याद रखेंगे आप। ठीक है। इसके अलावा दूसरा है बाहरी अग्नेय चट्टानें। वह अग्नेय चट्टानें जिनका निर्माण सतह के ऊपर लावा के ठंडे होने और जमने से होता है। सतह के ऊपर आप समझ रहे, जमीन के ऊपर। बाहरी या बाहरी
अग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। इनमें क्रिस्टल बहुत छोटे छोटे होते हैं क्योंकि लावा तेज़ी से जम जाता है। ठीक है, बेसाल्ट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आग्नेय जो बाहरी चट्टानें हैं उसका उदाहरण क्या है? बेसाल्ट। बेसाल्ट अगर पूछे इनमें से जो है बाहरी आग्नेय चट्टानों का कौन सा उदाहरण है, तो बेसाल्ट है। ठीक है, इस चट्टान की क्षरण से कहीं काली मिट्टी का जो है निर्माण होता है, जिसे रेगड़ भी कहते हैं। याद रखेंगे कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किन चट्टानों द्वारा जो है काले मिट्टी का निर्माण होता है, तो बाहरी आग्नेय चट्टानों द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये है चट्टानों का दूसरा प्रकार, जिसे अवसादी चट्टान भी कहते हैं। इसके अलावा इससे जो है तिलछटी चट्टानें भी कहते हैं। ये चट्टानों की खासियत मैं वर्बली आपको बताता हूँ कि ये जो है परतदार चट्टानें होती हैं। आप राजस्थान जाएंगे तो देखेंगे कुछ कुछ चट्टानें जो होती हैं परत में होती हैं। जब इन्हें तोड़ा जाता है तो एक पपड़ी की तरह निकलती हैं, आप देखेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन चट्टानों का विस्तार सतह पर सबसे ज़्यादा होता है। सतह पर मतलब भूमि के ऊपर जो है इन चट्टानों का ज़्यादा निर्माण होता है, और इनका निर्माण अवसादों के सतह पर जमने से होता है। अवसाद जो होते हैं विभिन्न प्रकार के खनिज वगैरह होते हैं, जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इनके जमा होने पर जो है इन चट्टानों का निर्माण होता है। इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है इनमें परतें पाई जाती हैं, अतः क्रिस्टलीकरण का अभाव होता है। जिन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं उनमें क्या होता है? क्रिस्टल का अभाव होता है, याद रखेंगे आप। इसके अलावा सेकंड पॉइंट बताया गया है इसमें जीवाश्म पाया जाता है, यानी कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सब चीज़ें जो है इनमें पाई जाती हैं। इन सभी चट्टानों में अवसादी चट्टानों में अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं, और अवसादी चट्टानें मृदा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। याद रखेंगे आप कि पूछा जा सकता है कि कौन सी चट्टान ऐसी है जो मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो अवसादी चट्टान या हम कह सकते हैं तिलछटी चट्टान। ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट में बताया गया अवसादी चट्टानों का निर्माण अग्नेय चट्टानों से ही होता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि अग्नेय चट्टानों से जो है कई प्रकार के और चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि ये अवसादी चट्टानें जो होती हैं परतदार होती हैं, इनका निर्माण अग्नेय चट्टानों से होता है। आगे बढ़ते हैं। अवसादी चट्टानों का निर्माण अग्नेय चट्टानों से होता है। ठीक है, जब अग्नेय चट्टानें हवा व पानी की वजह से दूर जाकर जमने लग जाती हैं तो इनमें अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब ये आपने देखा होगा जब ज्वालामुखी फटता है तो काफ़ी दूर दूर तक उसका लावा जाता है, तो जब हवा और पानी इन चट्टानों पे जाके जमने लग जाती हैं तब इससे जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अवसादी चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो उसका मेन कारण होगा हवा और पानी की वजह से जो है इन चट्टानों का जो है निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट में बताया गया है अग्नेय चट्टान के बनने के कारण ही इन चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। याद रखेंगे आप। आगे फोर्थ पॉइंट में बताया गया है अग्नेय चट्टानें के परत दर जमने से अवसादी चट्टानें बनती हैं, अतः अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, इसको परत दर जब बनती जाती हैं तब ये अवसादी चट्टानें बनती हैं। ठीक है, इसीलिए इसे परतदार चट्टानें कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परतदार चट्टानें किसे कहते हैं, तो अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें कहते हैं। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी कोयला, पेट्रोल, गैस इत्यादि चीज़ें। इसके अलावा खनिज, तेल और गैस भी पाया जाता है। ठीक है, अवसादी चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं, मतलब कौन कौन से जो पत्थर वगैरह होते हैं वो उन्हें हम अवसादी चट्टान कह सकते हैं। जैसे बलुआ पत्थर हो गया, इसे भी हम अवसादी चट्टान कह सकते हैं। कोयला, चूना पत्थर, ठीक है, डेलोमाइट,
ठीक है, ये सभी जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो अवसादी चट्टान के उदाहरण नहीं होंगे, वो किसी और चट्टान के उदाहरण हो सकते हैं। एक ऑप्शन आपका वो करेक्ट होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, इसको ठीक प्रकार से देखिएगा इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। अवसादी चट्टान भी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर 3 प्रक्रिया में व्यक्त किया गया है, लेकिन ये 3 प्रकार भी हैं एक तरह से। पहला है यांत्रिक प्रक्रिया या यांत्रिक अवसादी चट्टान, दूसरा है जैविक प्रक्रिया या जैविक अवसादी चट्टान, और थर्ड है रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक अवसादी चट्टानें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में यांत्रिक चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है इस देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में अवसादों का जमाव या निक्षेपण नदियों, नहरों, पवनों और समुद्र धाराओं तरंगों से होता है। इनका निर्माण कैसे होता है? जब जो है पवन मतलब हवा, नदियाँ, नहर वगैरह जो होती हैं उनके द्वारा जो है इन चट्टानों का निर्माण होता है। इसके उदाहरण क्या हैं? बलुका पत्थर, चीका मिट्टी, शैल और लोयस। ये सभी जो है यांत्रिक अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से भी, याद रखिएगा। दूसरे प्रकार का चट्टान है जैविक अवसादी चट्टान या जैविक प्रक्रिया द्वारा जो चट्टानें बनती हैं। जैविक में क्या आ जाता है अपना? मृत पौधे और जंतुओं की जैविक पदार्थों के जैविक अपघटन से निक्षेपण होता है। मतलब जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनके दब जाने से, उनके टूट जाने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे कोयला हो गया, कोयला आपका कैसे बना? जब सभी पेड़ पौधे, जीवाश्म वगैरह मट्टी के नीचे दब गए, उससे जो है कई सालों तक जो है उनके द्वारा कोयले का निर्माण हो गया। ठीक है, इनके उदाहरण क्या हैं? कोयला, मूंग की चट्टानें, ये उसके एग्जाम्पल है, याद रखेंगे आप। इसके अलावा तीसरा है रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक अवसादी चट्टानें। इन अवसादों का निक्षेपण जलाशयों की तली पर होता है। जलाशयों की तली मतलब सबसे नीचे तल पे होता है पानी के। ये अवसाद जल में घुलनशील होते हैं और समय के साथ जल के तल पर निक्षेपित होते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या होते हैं? ज़मीन के नीचे, पानी के नीचे रहते हैं और ये घुलनशील होते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे कणों में होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? जिप्सम। जिप्सम आपने देखा हो प्लास्टर वगैरह में यूज़ किया जाता है। रॉक सॉल्ट, सॉल्ट वगैरह आप समझ सकते हैं, जैसे नमक वगैरह हम कहते हैं। ये भी एक तरह से रासायनिक अवसादी चट्टानें ही हैं। ठीक है, तो ये तो 3 प्रकार के जो है चट्टानें, अवसादी चट्टानें थी, जिसमें यांत्रिक, जैविक और रासायनिक अवसादी चट्टानें। इनके एग्जाम्पल भी हमने किए हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्यांतरिक या आपका जो बोल सकते हैं रूपांतरित चट्टानें। इसका निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों में तापमान और दबाव के प्रभाव के कारण होता है। देखिए बिल्कुल ठीक, ये 2 प्रकार की जो ऊपर हमने चट्टानें पढ़ा है उन दोनों की वजह से इसका निर्माण होता है। ठीक है, उनमें जब परिवर्तन या चेंजेस आते हैं आपका, तो उसकी वजह से जो है इनका निर्माण होता है। इसके प्रभाव में अग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों में परिवर्तन होता है। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें चेंजेस होता है। इसकी वजह से जो है कार्यांतरित या रूपांतरित, रूपांतरित मतलब इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनमें चेंजेस होकर जो है ये बनती हैं चट्टानें। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया आग, दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है, जिससे रूपांतरित या कार्यांतरिक चट्टानों का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्यांतरित चट्टानों का निर्माण किन कारणों से होता है? तो आग, दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण जो अवसादी चट्टाने का रूप जब बदल जाता है उसकी वजह से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछा जाता है इनमें से जो है कार्यांतरित चट्टानों जो है का निर्माण किसकी वजह से होता है? तो अवसादी चट्टानों की वजह से कार्यांतरिक चट्टानों का निर्माण होता है। मतलब दूसरे नंबर की चट्टान की वजह से तीसरे नंबर के चट्टान का निर्माण होता है।
आगे थर्ड पॉइंट में दिया गया है, जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टानों में टूट फूट व रासायनिक क्रिया होती है। इसका रीज़न ये होता है कि आपने देखा होगा कई चट्टानें जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है उन पे तो वो फट जाते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है इनका जो है आकार व रूप बदल जाता है और इससे जो है कार्यांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, इसे जो है मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, याद रखेंगे। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, हिंदी में ना देकर आपसे मेटामॉर्फिक रॉक के टाइप्स पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, इसीलिए इसे मैंने इंग्लिश में लिखा है। कार्यांतरित चट्टानें भी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है परतदार होता है जिसे हम पत्तेदार चट्टानें भी कह सकते हैं, और एक जो है बिना परतदार होता है जिसे हम गैर पत्तेदार भी चट्टानें कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें ये चट्टानें कौन सी होती है जो परतदार होती हैं। ये चट्टानें गर्मी और दबाव के संपर्क में आने से उत्पन्न होती हैं जिसे परतदार दिखाई देती हैं, ठीक है। तोड़ने पे आप जब इसे तोड़ेंगे तो इसमें परत परत निकलती चली जाएगी, ठीक है। कुछ टाइलें आपने देखी होंगी वीडियोस वगैरह में, अगर आप यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो जब कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं उनको बीच से तोड़ा जाता है तो परत परत वाइज डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। इसमें गिनीस पत्तेदार मेटामॉर्फिक चट्टानों के जो है उदाहरण हैं, याद रखेंगे आप। इसके अलावा अभी हम आगे भी एग्जाम्पल देख लेंगे। गैर पत्तेदार मेटामॉर्फिक चट्टानें या फिर गैर पत्तेदार कार्यांतरित चट्टानें, इन चट्टानों में परतें नहीं होती, याद रखेंगे आप। संगमरमर, क्वार्टराइज और ये सब जो है गैर पत्तेदार कार्यांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। अगर पूछा जाए संगमरमर का निर्माण किन चट्टानों से होता है तो गैर पत्तेदार कार्यांतरित चट्टानों से संगमरमर जो है उसका निर्माण होता है। आगे ये कार्यांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं जिसमें नीस, क्वार्टराइज, संगमरमर। संगमरमर याद रखेंगे, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, कुछ इंडियन जो चट्टानें होती हैं, भारत की जो चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत में चट्टानों के प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जिसमें पहला है आर्कियन सिस्टम की चट्टानें। इसको देख लेते हैं, बस आप इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा और कुछ नहीं। इन चट्टानों को नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये गरम पिघली हुई पृथ्वी से बनती हैं और सबसे पुरानी और प्राथमिक चट्टानें हैं इंडिया की ये आर्कियन, ठीक है। ये सबसे पुरानी और प्राथमिक चट्टानें हैं और ये कैसे बनती हैं, गर्मी के कारण पिघल जब जाती हैं उनसे बनती है। पृथ्वी जब गर्म होती है उनसे जो है इन चट्टानों का निर्माण होता है। और ये कहाँ पाई जाती हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान के कुछ हिस्सों में से पाया जाता है। दूसरे प्रकार की चट्टान है धारवाड़ प्रणाली की चट्टानें। ये कहाँ पाई जाती है, ये आर्कियन प्रणाली के क्षरण और औसदन से बनती है और सबसे पुरानी तलछटी चट्टानें हैं। याद रखिएगा, धारवाड़ी चट्टानें जो है किन से निर्माण होती है, आर्कियन चट्टानों से जो है इनका निर्माण होता है, ठीक है। जब आर्कियन चट्टानों का जो है क्षरण हो जाता है, क्षरण मतलब टूट फूट हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, तो धीरे धीरे इन चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। ये सबसे पुरानी जो है तलछटी चट्टानें होती हैं, ठीक है। ये कर्नाटक में बेसिकली पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है कंडप्पा प्रणाली की चट्टानें। ये धारवाड़ प्रणाली के क्षरण और इसके औसदन से बनती हैं। मतलब ये जो दूसरे प्रकार की धारवाड़ चट्टानें हैं उनके क्षरण मतलब टूट फूट से ये चट्टानों का निर्माण होता है। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, अपभ्रक इसके उदाहरण हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। इसीलिए जो है राजस्थान से भारी मात्रा में संगमरमर के पत्थर वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ है विध्वंसक प्रणाली की चट्टानें। ये नदियाँ, घाटियों और उथले महासागरों की गाद से बनती हैं। लाल बलुआ पत्थर एक उदाहरण है।
मतलब इनका निर्माण कैसे होता है, नदियों की घाटियों से और महासागरों वगैरह से जो है, इनकी गाद से जो है इन पत्थरों का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। पांचवा है गोंडवाना प्रणाली की चट्टानें। ये घाटियों में अवसादों से बनती हैं। कोयला एक इसका जो है उदाहरण है। और ये भारत में कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाया जाता है। याद रखेंगे आप। ये सभी चट्टानें इंडिया की ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इनसे एक नए क्वेश्चन बन जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से करवाया। इसके MCQs भी हम सॉल्व करेंगे आगे। इसके अलावा दक्कन ट्रैप की चट्टानें, ये ज्वालामुखी विस्फोट से बनती हैं। ठीक है, बेसाल्ट, इसके अलावा डोलराइट इसके एग्जाम्पल हैं। किसके, दक्कन ट्रैप की। ठीक है, ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं कि दक्कन ट्रैप की चट्टानें के एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। इसके अलावा तृतीयक प्रणाली और चतुर्थक प्रणाली की चट्टानें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनको आप नहीं भी याद रखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs सॉल्व करेंगे। आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।